अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी। तो इसको मैंने धोकर छील कर इसके मैंने गोल गोल कतले काट लिए हैं अच्छे से। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इसमें 3 हरी मिर्च डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। 1 चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये थोड़ी सी कटा हरा धनिया है और इसमें 1/4 चम्मच मेथी दाना है। आधा चौथाई चम्मच ज़ीरा है और 1/4 चम्मच ही कलौंजी है, इसे मंगरेल भी कहते हैं। और ये 1 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है जो हम इसमें लगाएंगे और लगाकर इसको हम फ्राई करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम चावल का आटा बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो जाकर ये ग्रेवी में बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बस हल्का ही लेंगे। और इसी मसालों में से हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसमें डाल लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर कलर के लिए। इसमें हम हल्का सा पानी डालकर इसका पतला घोल बनाएंगे। अगर हम ज़्यादा मोटा पीठा लगाएंगे तो सब्ज़ी ग्रेवी में जाके बहुत गाढ़ी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी वो खाने में। तो मैंने इसका पतला घोल बना लिया है। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल भरकर डाल दिया है। अभी जो हमने पीठा बनाया है इसी में हम हल्का हल्का लगा के इसको फ्राई कर लेंगे। ये मैंने सरसों का तेल लिया, आप जो तेल यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, बस हल्का हल्का सुनहरा होने तक ही तलना है। ये देखिए मैंने हल्का हल्का इन्हें फ्राई कर लिया है। अब इनको हम निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना क्योंकि ये मसाले में जाएंगे। इस तरह बाकी बचे लौकी भी हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने अपनी सारी घिया फ्राई कर ली है। अब उसी तेल में हम ये कलौंजी, मेथी और जीरा डाल देंगे। तो थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप खाली अदरक और प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं डालकर। हम भून लेंगे हल्का सा। लहसुन अदरक हमारा भून गया है। इसमें हम डालेंगे पिसी हुई प्याज। अब इस मसाले को हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, उसके बाद और मसाले में ऐड करेंगे। प्याज भी हमारी भून गई है। अब इसमें हम ये पीसे मसाले डाल देंगे। अब इस मसाले को हम थोड़ा सा पानी डालकर इतना भूनेंगे कि इसका तेल अलग हो जाए मसालों से। आधा कप के करीब हम पानी डाल देंगे इसमें। ये देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। थोड़ा सा हमें 1-2 मिनट के लिए इसको और भून लेंगे। ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम ये घिया डाल देंगे अपनी तली हुई। इसमें जो तेल निकला है वो भी हम इसमें पोंछ देंगे। हम अच्छे से मिला देंगे।
आपको अगर टमाटर पसंद है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। बहुत जल्दी ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो इसमें हम डाल देंगे आधा गिलास के करीब पानी। आप अगर इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ग्रेवी रख सकते हैं, भुनी खाना चाहते हैं तो भुनी भी खा सकते हैं, मगर हम इसमें हल्की सी ग्रेवी रखेंगे। तो मैंने पानी डाल दिया आधा गिलास के करीब। अब इसको हम ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी घी अच्छी तरह गल जाए। और आंच अपनी हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये अच्छी तरह पक चुकी है। इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ, इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए इसको हम इसमें निकाल लेंगे। ये रोटी पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है और चावलों के साथ भी बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। आप भी बनाइए, आप भी खाइए। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसान है सब्जी बनाना। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमें अपने कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।